इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अब से थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, उन तस्वीरों से यह साफ हो गया था कि जो गार्डर अंदर है उसको काटने के लिए एक अलग गैस कटर मंगाया गया है। वो जैसे यहां पर उतरा, एक एम्बुलेंस के जरिए उसे पहुंचाया गया और उसके साथ यहां के तहसीलदार की भी गाड़ी थी। और तभी और पहले से ही अभिषेक ने इस बात को लेकर इनपुट दिए थे। कल रात से लगातार अभिषेक ये जानकारी दे रहे हैं कि ये जो आखिरी बाधा है, ये जो एक रुकावट है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है, ये दरअसल वो टनल का फ्रेम है, गार्डर है, जिसके जरिए ये टनल आगे बढ़ रही थी, बन रहा था, लेकिन वहीं पर वो फ्रेम गड़बड़ होता है जिसकी वजह से ये पूरा कोलैप्सन हुआ, जिसकी वजह से ये मलबा आकर नीचे गिरा। और अब उसी गार्डर को काटने की ये प्रक्रिया, और इसीलिए एक एक्स्ट्रा गैस कटर को भी भेजा गया है ताकि जरूरत पड़े। एक और चीज है कि जो पाइप अंदर से इंसर्ट किया जा रहा है, तो शायद अभिषेक वो जो आखिरी उसका छोर है उस पर भी उस गार्डर का असर पड़ा, तो आखिरी छोर को भी शायद उस गैस कटर से काटकर उसको हटा दिया जाएगा। देखिए राकेश, ये अपने आप में सबसे बड़ी कहूंगा अड़चन है, जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं। लगातार देर रात जाके गैस कटर ने अपना काम किया, फिर उसके बाद सुबह काम किया, और लगातार गैस कटर का ही काम की वजह से देखिए राकेश, इन्हें बाहर से एक स्पेशलिस्ट, इनके पास वो लेबर नहीं थी, उस तरह की लेबर नहीं थी जो गैस कटर का प्रॉपर काम कर सके। इन्होंने भी बाहर से असेंबल करके बाहर के एक मजदूर को बुला के ये पूरा काम कराया। इनके पास गैस कटर उस तरह का नहीं था राकेश, जो इनका यहाँ पे मुफीद काम कर सके। अब गैस कटर दिल्ली से मंगाया गया है, ये हमने सबसे पहले ब्रेकिंग दी थी और उसकी पुष्टि भी हो गई है कि गैस कटर मंगाया गया है। और गैस कटर आने के बाद जो 3 लोग आए हैं वहां से, दिल्ली से जो बुलाए गए हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल परियोजना में कई टनलों में काम किया है, वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो कार्य है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, इनका कहना ये है कि कुछ भ्रामक चीजें भी चलाई जा रही है राकेश। कुछ लोग चला रहे हैं कि ऑगर मशीन ही खराब हो गई। अब देखिए कितनी बड़ी कैसी कैसी खबरें चला रहे हैं कि ऑगर मशीन खराब हो गई। ऑगर मशीन तो चल ही नहीं रही थी, गैस कटिंग का काम लगातार चल रहा था। इस बात को लेकर हम लगातार बता रहे हैं। एम्बुलेंस में क्यों आई, हमने ये भी बताया कि हेली से वो मशीन आई है, एम्बुलेंस वहां खड़ी नहीं थी, इसलिए तहसीलदार की गाड़ी उसे आगे करके एस्कॉर्ट करके लेके आई। और हमारी बात फिर सही यहाँ पर दी जा रही है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है देखिए वो ज्यादा यहाँ पर जो अगर दी जा रही है वो बहुत गलत होगी, क्योंकि देखिए लगातार लोग खबरों पर नजरें बनाए हुए हैं राकेश। जो रिलेटिव्स हैं, पूरे देशवासी हैं, उनको इसी बात से जो है जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी कि वाकई में अभी मौजूदा स्थिति देखिए है कैसी। जब गैस कटर अंदर पहुंच गया और जैसे अभिषेक यहाँ पर बता रहे हैं, अभिषेक ये बता रहे हैं कि वहां पर वो क्वालिफाइड पर्सनल अंदर मौजूद नहीं थे, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे। तो आप समझिए अभी कुछ वक्त तो बीता अभिषेक, अभी थोड़ा और वक्त यहाँ पर लगेगा। हमने पहले ये सोचा था कि अभी जो सुबह का वक्त होगा, हो सकता है, क्योंकि देखिए जो सोर्सेस आपके भी कह रहे थे कि सुबह 8 साढ़े 8 तक हो सकता है कि ये पूरा का पूरा काम पूरा हो जाए और हमें वो खुशखबरी यहाँ पर मिल जाए कि जो मजदूर है वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है देखिए, हेल्थ के लिहाज से सारी तैयारियां जरूर पूरी कर ली गई हैं। चुनुक वहां पर पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री के आने की बात हो रही है, और अभी ये जो काम, जो सबसे मेन काम है, अंत तक पहुंच जाना, इसमें और कितना वक्त? देखिए 9 बजे हैं। हाँ। मैं अभी फिर दावा कर रहा हूं, देखिए 9 बजे हैं, 9:40 पर वो लोग यहाँ पर होंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, देखिए 9 बजे है, 9:40 पर वो यहाँ पहुंचेंगे और वो गैस कटिंग करने का जो उनका सामान है वो वहाँ पहुंच चुका है। और वो जहाँ पर बैठे हैं उसकी भी खबर है राकेश हमें, और खबर ऐसी भ्रामक लोग फैला रहे हैं जिसकी हद ही नहीं है राकेश। क्या कहेंगे? आपने बड़ी बात कही है। एक बार बिलाल जरा तस्वीर दिखा दीजिए, तस्वीर दिखाइए सिरकारा टनल का ये प्रवेश द्वार, उम्मीदों का द्वार, जहां से थोड़ी देर बाद जब 41 जिंदगियां बाहर निकलेंगी, श्रमिक बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद उस वक्त का इंतजार सभी कर रहे हैं, उनके परिजन कर रहे हैं, देश कर रहा है कि आखिरकार जो पिछले 12 दिनों से इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो कब बाहर निकलेंगे। दीपावली की सुबह थी जब ये पूरा हादसा हुआ था, 12 तारीख। आज गढ़वाल के पूरे पहाड़ी इलाकों में बगबाल मनाया जाता है दीपावली। प्रभु राम के अयोध्या पहुंचने की जानकारी गढ़वाल में 11 दिनों बाद पहुंची थी, और कल जो ओएसडी आए हुए थे भास्कर खुलबे, उन्होंने आखिरी लाइन यही कही थी, होप वी विल सेलिब्रेट बगबाल टुगेदर। तो बगबाल आज है, क्या शाम होते होते उससे पहले दोपहर तक या अब से थोड़ी देर बाद जो दावा है, ये सारे श्रमिक बाहर होंगे और उसके बाद आज की शाम दिवाली होगी उन श्रमिक भाइयों के साथ। राकेश, आप
जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, इस त्योहार का, हम इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ में देखिए हमने ये देखा कि जो मजदूर अंदर फंसे अभिषेक, उनके परिजन तो यहाँ पर पहुंच ही रहे थे मुलाकात करने के लिए। कल कुछ ऐसे परिजन पहुंचे थे यहाँ पर जिनसे बातचीत मैंने यहाँ पर की थी। वो लोग थे जिनके घर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं राकेश, जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जो ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ आज नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने घर वालों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नहीं आए हैं, हम इसलिए भी आए हैं, ये प्रार्थनाएं लेकर आए हैं कि जो अंदर हमारे लोग, अपने लोग फंसे हुए हैं, वो भी जल्द से जल्द बाहर आएं। और उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि हम मिठाइयां लेकर आएंगे अभिषेक, जब वो लोग बाहर निकलेंगे। आप समझिए, ये हमने देखा है जब इस तरह का आपदा का कोई दौर होता है राकेश, हमारे देश में ये खासियत है कि हमारे जो प्रार्थनाओं का दौर होता है एक साथ में वो शुरू हो जाता है, और वो किस तरह से काम करता है वो भी हमने देखा। और इसीलिए बाबा बाखनाथ के आशीर्वाद का भी जिक्र अखिलेश यहाँ पर देखिए अभिषेक बार बार जो यहाँ के लोकल्स हैं और जो टीम वहाँ पर काम कर रही है वो भी करती नजर आती है। देखिए, टीम की बात तो छोड़िए, जो इंटरनेशनल टनल के प्रेसिडेंट हैं आर्नोल्ड तो सबसे पहले आते ही भगवान बाखनाथ के दर्शन करते हैं और माथा टेकते हैं, और वो सबसे पहले कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो सिर्फ उनके ऊपर है। तो आप इन बातों से आस्था और विज्ञान दोनों चीज चल रहे हैं। देखिए राकेश, यहाँ पहले आस्था की बात हुई, विज्ञान की बात हुई, और दोनों को मिला के जब काम शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसा है। कुछ लोग कह रहे थे अरे भाई ये मंदिर टूट गया तो क्या हो गया, लेकिन आस्था लोगों की जुड़ी हुई थी। जब लोगों ने अंदर तक ये बात पहुंचाई तो उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ, और मंदिर निर्माण के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से तेजी से मंदिर दिखा दीजिए। राकेश एक बात, आप अपनी बात को ऐड कीजिएगा प्लीज। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो 5 वे एक्शन प्लान शुरू हुआ था ना राकेश, इससे पहले तो काम चल रहा था। जो 5 वे एक्शन प्लान शुरू हुआ था उससे ठीक पहले मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर है बाबा बाखनाथ का, उसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर राकेश, और उसके बाद काम शुरू होता। नहीं बिल्कुल। और आप जो जिक्र कर रही हैं, देखिए टनल के ठीक बगल में, टनल के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में पीले रंग का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। रोज वहां पर सुबह पूजा हो रही है, पुजारी आते हैं, वो ये कहते हैं कि तिलक लगाते हैं, और वो ये कहते हैं कि बहुत जल्द सभी लोग सकुशल बाहर होंगे, अब बाबा की कृपा है। ये सारी बातें, लेकिन ये बातें आस्था के लिहाज से। और जो आप जिक्र कर रही थी कि भारत में देखिए हम मानवीय मूल्य को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हम हर प्राणी में भगवान के अंश को मानते हैं, और इसीलिए हम मानवीय मूल्यों को जब आगे लेकर चलते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक जिंदगी अहम हो जाती है, और इसीलिए इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन देश की सबसे बड़ी एजेंसियां। और ये भी आपको बता दें कि सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन सबसे पहले सबसे तेज आपको टाइम्स नाउ नवभारत में मिल रही है। और साथ ही अभिषेक ने जो कहा कि सबसे सटीक, क्योंकि जितनी भी जानकारियां अभिषेक ने दी हैं वो सारी जानकारियां अभी तक टू द पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हुई हैं। तो अभिषेक एक इंफॉर्मेशन और मैं चाहूंगा कि ये आखिरी इंफॉर्मेशन दें, कब तक श्रमिक बाहर? देखिए, श्रमिकों के बाहर आने की बात की अपडेट हम अपने दर्शकों को तब देंगे जब वो गैस कटिंग करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं वो जब यहाँ पहुंच जाएंगे। देखिए, जब वो यहाँ से वहां पहुंचेंगे उसके तकरीबन 2.5 घंटे का समय उनको अपना काम करने में लगेगा। उसके 2.5 घंटे के बाद 4 से 5 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि ये जो समय है शाम हो जाएगी। देखिए, ये समय जाएगा 4 से 5 के आसपास।